છું શિવાની। સૌથી પહેલા વાત કરીએ અત્યારના મોટા સમાચારની। સુપ્રીમ કોર્ટે બિલ્કિસ બાનુ કેસમાં આરોપીઓને મોટો ઝટકો આપ્યો છે। તમામ વિગતો આપને દર્શાવી દઈએ, જેમાં બિલ્કિસ બાનુ કેસના દોષિતોને સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો। સુપ્રીમે બિલ્કિસ બાનુ કેસના 11 દોષિતોને મુક્ત કરવાના આદેશને રદ કર્યો છે। સુપ્રીમ કોર્ટે બિલ્કિસ બાનુ કેસના 11 દોષિતોને સમય પહેલા મુક્ત કરવાના ગુજરાત સરકારના નિર્ણયને રદ કરી દીધો છે। જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્ના અને જસ્ટિસ ઉજ્જવલ ભુઈયાની બેન્ચે બિલ્કિસની અરજીને સુનાવણી લાયક ગણી આ નિર્ણય સંભળાવ્યો છે। આ દરમિયાન બેન્ચે જણાવ્યું કે મહિલા સન્માનની હકદાર છે। સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે ગુજરાત સરકારને દોષિતોને મુક્ત કરવાનો નિર્ણય લેવાનો કોઈ અધિકાર નથી। તે ગુનેગારોની સજા કેવી રીતે માફ કરી શકે? જો સુનાવણી મહારાષ્ટ્રમાં થઈ છે તો ત્યાંની રાજ્ય સરકારને તેના પર સંપૂર્ણ અધિકાર છે, કારણ કે જે રાજ્યમાં કોઈ ગુનેગાર પર કેસ ચલાવવામાં આવે છે અને સજા થાય છે, માત્ર તેને જ ગુનેગારોની માફીની અરજી પર નિર્ણય લેવાનો અધિકાર છે। મહત્વનું એ પણ છે કે આ કેસના તમામ 11 દોષિતોને 15 ઓગસ્ટ 2022ના રોજ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના ભાગરૂપે મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા। संवाददाता पीयूष पांडे आ विषय વધુ बात कर रहे हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका और गुजरात सरकार ने जो एक निर्णय किया था उसको लेकर भी सुप्रीम ने अपना एक ऑब्जर्वेशन भी दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस केस को लेकर? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए। महिलाओं के सम्मान की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो संविधान है उसने पूरे देश में एक कानून लागू किया है और ऐसी स्थिति में कानून का शासन ही वो व्यवस्था है जो महिलाओं के सम्मान को कायम रख सकती है। इन्हीं तमाम टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें 11 दोषियों को, खासतौर पर बिल्किस बानो मामले में जो 11 दोषी थे उनकी सजा को समय पूर्व तय कर दिया गया था, यानी कि समय पूर्व रिहा करने का आदेश जारी किया गया था, जो रेमिशन कहलाता है इंग्लिश में। और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द करते हुए साफ कहा है कि गुजरात सरकार एप्रोप्रिएट अथॉरिटी नहीं थी, सक्षम प्राधिकार नहीं था इस मामले में निर्णय लेने के लिए, क्योंकि इस मामले में जो ट्रायल था वो ट्रांसफर कर दिया गया था महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले पर 2008 में अपना फैसला दिया था। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार ही सक्षम प्राधिकार है इस मामले में फैसला लेने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले, जो मई 2022 में जो फैसला था और जो गुजरात सरकार का फैसला था, उसको ध्यान में रखते हुए कई अहम टिप्पणियां अपने फैसले में की हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर जो 11 दोषी समय पूर्व रिहा किए गए थे गुजरात सरकार के आदेश के आधार पर, उन्हें वापस जेल जाना होगा। और इस मामले में अगर उन्हें समय पूर्व रिहाई चाहिए, यानी कि सजा में छूट चाहिए, तो फिर उन्हें फिर से इस मामले में आवेदन करना होगा। जबकि गुजरात सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करने और क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का ऑप्शन, यानी कि रेमेडी अभी है उसके पास। खास बात यह है इस फैसले में कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर एक पहलू पर अपनी वाजिब टिप्पणी की है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है इस मामले में कि गुजरात सरकार इस मामले में सक्षम प्राधिकार नहीं था, क्योंकि ट्रायल वहां पर नहीं हुआ था और जो सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि इस मामले में सक्षम प्राधिकार वही राज्य है जहां पर ट्रायल हुआ हो। तो स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है और समय पूर्व रिहाई पाने वाले 11 दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश कर दिया है। जी बिल्कुल पीयूष, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जे रीते हमारा संवाददाता जणावी रहा है कि बिल्किस बानुना केस में सुप्रीम कोर्टे एक महत्वपूर्ण अवलोकन कर्યું છે અને ખાસ તો गुजरात सरकारे जे निर्णय कर्યો છે તેને રદ કર્યો છે। गुजरात सरकारनी माफी नीति हेठळ बिल्किस बानो पर गैंगरेप અને તેના પરિવારના 7 સભ્યોની હત્યાના ગુનેગારોની સજા માફ કરવામાં આવી હતી, જે બાદ તમામ 11 દોષિતોને જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા। જો કે હવે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય બાદ ગુનેગારોને ફરીથી જેલમાં જવું પડશે। આ દોષિતોને 2008માં સ્પેશિયલ સીબીઆઈ કોર્ટે આજીવન કેદની સજા સંભળાવી હતી, જેને બોમ્બે હાઈકોર્ટે પણ મંજૂરી આપી હતી।
ત્યારે આજીવન કેદની સજા પામેલા દોષિતે 14 વર્ષ પહેલા જેલમાં કાઢવા પડે છે અને બિલ્કિસ બાનો કેસના જે રેપના દોષિતો છે તેણે 15 વર્ષ જેલમાં વિતાવ્યા છે, જે બાદ ગુનેગારોએ સજામાં રાહત આપવા વિનંતી કરી હતી, જેના પર ગુજરાત સરકારે તેની માફી નીતિ હેઠળ આ 11 દોષિતોને જેલમાંથી મુક્ત કર્યા હતા। जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में फैसला है ही नहीं। उसको सेट असाइड करते हुए कोर्ट ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि भाई ये लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है, पर्सनल लिबर्टी और रूल ऑफ लॉ का क्या रिश्ता होगा, उसमें क्या इनकी लिबर्टी वापस ली जाए। वो सारी बातों पर बहुत गौर करने के बाद अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा, ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में